फिनटेक पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय शेखर शर्मा 197 कम्युनिकेशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आंट फाइनेंशियल के साथ 10.30% हिस्सा खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ट्रांजैक्शन के बाद पेटीएम में आंट फाइनेंशियल सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं रहेगा। यहाँ इस खबर को समझने के लिए चलते हैं संदीप के पास। संदीप बाजार पर, कॉरपोरेट की खबरों पर बारीक से नज़र रखते हैं। संदीप, ये विजय शेखर शर्मा की ये खरीद क्या बता रही है? इस पूरे स्पेस में क्या होने जा रहा है? देखिए, आप इसे 3 तरह से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप पेटीएम की बात करें तो एक सस्टेन्ड रेवेन्यू मॉडल इस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने लिए क्रिएट कर लिया है, जिसमें माइक्रो क्रेडिट में अगर आप देखेंगे इनके जो मंथली अपडेट्स आते हैं, उसमें जो लास्ट नंबर आया था जुलाई का, उसमें इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के औसतन हर महीना ये करीब-करीब लोन्स बाँट रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एक इस पूरे स्पेस में एक अर्ली स्टार्टर के तौर पे उभर रही है। दूसरी बात, अगर आप इस पूरे स्पेस की बात करें तो उसमें जियो की बातचीत हो रही है, काफ़ी तरह की खबरें हम सुन रहे हैं। बजाज फाइनेंस पहले से एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और उसमें तीसरा नाम पेटीएम का है। तो 3 से 4 सीरियस प्लेयर्स हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 3 कंपनियाँ हैं, उसमें पेटीएम का नाम शामिल हो गया है। और तीसरी तरफ ये है कि आप देखें हमारे देश में जो स्टार्टअप्स को लेकर सेंटीमेंट है वो धीरे-धीरे सुधरना शुरू हो रहा है। चाहे ज़ोमैटो की बात करें, डिलीवरी की बात करें, पीबी फिनटेक जो पॉलिसी बजा रहा है उसकी बात करें, तो वो सुधर रहा है। और उसमें आज की जो खबर आई है जिसमें विजय शेखर शर्मा जी ने अपनी हिस्से बढ़ाने की जो बात की है, वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि हाँ, अब इस स्पेस को लेकर, इस पूरे स्टार्टअप स्पेस को लेकर जो भरोसा है वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जियो, जब रिलायंस ने अपनी जो एक एनुअल रिपोर्ट जारी करी, उसमें उन्होंने कहा है मुकेश अंबानी जी ने कि सिंपल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुकाबले की भी तैयारी हो रही है, अपने आप को सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और ये उसकी ओर एक कदम है, कि इशारा है, जिस तरह से विजय शेखर शर्मा कोई भी अगर बेच रहा है, हिस्सेदारी को निकलना चाह रहा है, उसको वो खरीद के इस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम तैयार हैं इसका मुकाबला करने के लिए। ब्रोकर्स वैसे भी बुलिश हैं, हम लगातार बताते भी रहे हैं। आज भी हमारी हेलो मनी लाइन में जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी से बात हो रही थी। उन्होंने 6 महीने के लिए 1200 रुपए का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने 1150, सिटी ने 1100, आईसीसी सिक्योरिटीज ने 1055, बैंक ऑफ अमेरिका ने भी 1020 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो सब तरफ से अगर आप देखें तो जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर और इस कंपनी को लेकर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो सुधरता हुआ दिख रहा है। उनके नतीजों में भी हम साफ तौर पे देख भी रहे हैं। तो नेट नेट देखा जाए, भरोसा टूट नहीं रहा। तो अगर तो देखे तो कहीं ना कहीं कम भी नहीं हो रहा है इस कंपनी कम को भी नहीं लेकर। हो रहा है, बिल्कुल। और जिस तरीके के लक्ष्य मिले हैं 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक के, 800 850 के आसपास, 850 के आसपास अभी पेटीएम का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अपसाइड ठीक ठाक है, लोगों को ठीक ठाक अपसाइड का मौका है। और एक चीज़ यहाँ पर जो मेंशन करना चाहूँगा मैं, ये कि एक तरफ पेटीएम तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल आने की तैयारी कर रहा है। ऐसा जब कभी भी होता है कि जब दो कंपनियां लड़ती हैं, एक बाजार को टैप करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो कंज्यूमर का कुछ समय तक तो कम से कम फ़ायदा होता ही है। उसको बहुत सारी सुविधाएं, ऐसी सेवाएं ऐसी होती हैं जो बहुत कम पैसा देकर या कई बार फ्री में भी मिलती हैं, क्योंकि कंपनियां शुरुआत में मार्केट टैप करना चाहती हैं। आपको याद होगा जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम बाजार में एंट्री की थी, तो उसके बाद से फ़ोन पर बात करने के पैसे ही लगने बंद हो गए थे, केवल डेटा का ही पैसा लगने लगा था। अब अगर इस मार्केट में ये लोग उतर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको इंश्योरेंस मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में कई ऐसे प्रोडक्ट मिले जहाँ पर आपको आकर्षक ऑफर दिखे।